बस हम स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब आपके सामने भी, आपके पास स्क्रीन शेयर नहीं हो रही होगी, नहीं है ना स्क्रीन आपके सामने? एम नो राइट? सर। तो अभी आ जाती है आपके सामने ताकि आपको एडवर्ब पढ़ा दिया जाए। और एज यूजुअल लोग लेट हैं क्लास में, तो हम इसको एडवर्ब हम आज पढ़ेंगे। और हम ये पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन सी आमतौर पे गलतियां होती हैं। तो अब तक हमने काफ़ी काम कर लिया है, मेरे ख्याल में ये एक लेक्चर के अंदर मुकम्मल हो जाएगा हमारा। आप लोगों में से किसी ने डिफाइन भी कर दिया कि एडवर्ब होता क्या है। कि एडवर्ब जो होते हैं वो मोस्टली वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि, एक मिनट मैं इसको पहले म्यूट कर लूँ, राइट। मैं मिसाल देता हूँ आपके सामने, फॉर एग्जांपल कि जी आई ड्राइव, हाँ, आई ड्राइव कार। आई ड्राइव कार अगर मैं कहूंगा, तो अगर मैं साथ ये कह दूं कि आई ड्राइव कार केयरफुली, आई ड्राइव कार केयरफुली, तो केयरफुली क्या होगा? एडवर्ब होगा। एडवर्ब होगा ना, ये अभी लेट ज्वाइन कर आयशा और आफिया। अच्छा, इसी तरह अगर मैं इसी के साथ आई ड्राइव केयरफुली के साथ आई ड्राइव स्लोली, तो वो भी स्लोली एडवर्ब होगा ना। यस सर। आई ड्राइव यस सर। आई ड्राइव फास्ट, तो फास्ट भी एडवर्ब होगा। वैसे फास्ट होता है एडजेक्टिव है, लेकिन जो भी मैंने जुमला बोला ना, आई ड्राइव फास्ट, फास्ट यहाँ जो है वो एडवर्ब है, एडजेक्टिव नहीं है। अगर मैं कहूँ ना कि दिस इज फास्ट कार, अब ये शायद सारे लोगों को इस बात की समझ ना आए कि आई ड्राइव फास्ट कार, तो यहाँ जो है फास्ट कार को कर रहा है, तो यहाँ फास्ट एडजेक्टिव होगा जो मैंने पहले बोला। लिख के बताऊं या आपको समझ आ रही है क्या नोट्स की फॉर्म में? समझ आ रही है सर। अच्छा, और अगर मैं कहूँ कि आई ड्राइव फास्ट, तो इसमें जुमला जो है वो एडवर्ब है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक दफ़ा मैं समझा भी दूँ विद द यूज ऑफ बोर्ड, राइट। सो ये आई एम जस्ट लेटिंग पीपल ज्वाइन इन। तो इसमें हम मोस्टली मिस्टेक्स कौन कौन सी होती हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो ये आपके सामने जो है दो, मैंने आपके सामने जो है जस्ट लुकिंग फॉर द बोर्ड। ये आज हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। एडवर्ब्स, एडवर्ब्स आपको पता चल गया कि ये वर्ब को क्वालिफाई करते हैं मोस्टली, और एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करते हैं, और एडवर्ब को भी क्वालिफाई करते हैं। याद रखें कि एडवर्ब और भी बहुत सारे जुमले होते हैं, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो एडवर्ब हो सकते हैं इनके अलावा, ठीक है। तो वो आपको मैं साथ साथ समझा भी दूंगा। पहला जो रूल है 178 रूल, ये कहता है कि एडवर्ब शुड बी प्लेस्ड इन अ सेंटेंस टू मेक इट क्वाइट क्लियर विद विच वर्ड्स आर वर्ड्स दे आर इंटेंडेड टू मॉडिफाई। कि वर्ब की एडवर्ब की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए जुमले के अंदर कि क्लियर हो जाए कि वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, यानी जिस वर्ब को वो मॉडिफाई कर रहा है या जिस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है उसके साथ लगाओ, साथ लगा हो, या उसकी पोजीशन ऐसी हो कि क्लियर हो जाए। अब हमारे पास मैं मिसाल देता हूं यहाँ, और वो कहता है कि एडवर्ब शुड कम इफ पॉसिबल नेक्स्ट टू द वर्ड और वर्ड्स दे मॉडिफाई। कि आगे एडवर्ब आमतौर पे जिस लफ्ज को वो मॉडिफाई कर रहे होते हैं उसके साथ लगाया जाए, उसके साथ लगाया जाए, उससे उसके बाद लगाया जाए। ही हैड गॉट ऑलमोस्ट टू द टॉप व्हेन द रोप ब्रोक। कि जब वो रस्सी टूटी तो तकरीबन वो ऊपर पहुंच गया था, ऑलमोस्ट टू द टॉप। ये जो ऑलमोस्ट है इटैलिक टेढ़ा लिखा हुआ है, ये जो वर्ड है ये एडवर्ब है। ये एडवर्ब क्यों है, पहले बताएं कि एडवर्ब क्यों है। क्योंकि ये गॉट को क्वालिफाई कर रहे हैं कि वो तकरीबन पहुंच गया, ही गॉट ऑलमोस्ट टू द टॉप, इसलिए ये एडवर्ब है, राइट। गॉट ऑलमोस्ट, तो ये गॉट के साथ ऑलमोस्ट उसके साथ लगा दिया, लेकिन हर दफा ऐसा नहीं होगा। कुछ एडवर्ब ऐसे भी होंगे जो पहले लगाने चाहिए, वो आगे एक्सेप्शनल केस आ जाते हैं। ये बहुत इशू है जो अक्सर साइंस के स्टूडेंट्स जो है वो आगे से आर्ग्यू करते हैं। आप लोगों के जहन में सवाल आता है कि भाई बार बार हमें एक्सेप्शनल केस आ जाते हैं। तो एक्सेप्शनल केस अगर इतने आते हैं तो फिर हम रूल क्यों बनाते हैं लैंग्वेज में? क्यों बनाते हैं रूल? क्योंकि रूल जो है वो चल जाता है ना, 60% केसेस के अंदर, 80% केसेस के अंदर, 90% केसेस के अंदर रूल चल जाता है। चीज़ें जनरलाइज की जा सकती हैं। फिर आगे जो 10%, 15%, 20% मकामात पे वो उसके एक्सेप्शनल केस आते हैं, राइट।
इसलिए रूल्स बनाने जरूरी हैं, रूल्स की एप्लीकेशन होती है, लेकिन इन रूल्स की एप्लीकेशन ऐसे नहीं होती जैसे कि साइंस की होती है। साइंस की एप्लीकेशन क्या होती है? यूनिवर्सल। एम आई राइट? ऑल ऑफ यू Yes, आर, sir. इवन साइंटिफिक रूल्स हैव एक्सेप्शनल Sir. केसेस समटाइम्स। साइंस के रूल्स के भी एक्सेप्शनल केस होते हैं, लेकिन लैंग्वेज में बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए लैंग्वेज इज रियली फ्लेक्सिबल। 179 पॉइंट, एज अ जनरल रूल ओनली शुड बी प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द वर्ड। ये आ गया ना एक्सेप्शनल केस, कि ओनली अगर आपने इस्तेमाल लफ्ज ओनली, ओनली एडवर्ब है, तो ओनली जो होता है जिस वर्ब को क्वालिफाई करता है उससे आमतौर पे पहले हम जो है वो लगाते हैं। ये यू गाइस आर अगेन ज्वाइनिंग, आई एम जस्ट चेकिंग कि आप, जी आप में से समवन इज टॉकिंग इन द माइक, समवन फ्रॉम यू इज टॉकिंग इन द माइक, so let me mute Laiba. Laiba, your mic is on and just muted you, just muted you all because of disturbance, right? तो अब हमारे पास ये रूल आपको समझ आ गया, राइट? ये जो है Yes, sir. और ओनली बल्लू सक्सीडेड इन स्कोरिंग अ सेंचुरी, जो बल्लू था, ये असल में इंडियन किताब है, तो उसमें इंडियन नेम्स हमारे पास हैं। आपके पास जो किताब है उसमें पाकिस्तानी नेम्स के साथ रिप्लेस किए हो गए ना, आपके पास जो पाकिस्तानी वर्जन है उसमें कोई ना कोई, अच्छा खैर। आई प्रेज हिम ओनली व्हेन ही डिजर्व्स इट, आई प्रेज हिम ओनली व्हेन ही डिजर्व्स इट, तो ये हमारे पास ओनली जो है वो भी डिजर्व से पहले आया है, ठीक है। आई प्रेज हिम ओनली व्हेन ही डिजर्व्स इट, तो आमतौर पे जो है ये ओनली पहले लगाया जाता है जिस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। नीचे नीचे लिखा हुआ है एक्सेप्शनल केस, ये होता है स्पोकन इंग्लिश में, इसको आपने कोई नहीं करना। ओनली, ओनली पहले लगाना है, और बाकी जो एडवर्ब होते हैं मोस्टली वो बाद में लगाने हैं। किसके बाद? जिस लफ्ज को वो मॉडिफाई कर रहे हैं, जिस लफ्ज को क्वालिफाई कर रहे हैं। क्लियर हो गया? आते हैं 170 180 पे। 180 रूल ये कहता है कि जो वर्ब एडवर्ब एवर, नेवर, स्कार्सली, एवर आर ऑफन मिसप्लेस्ड एज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इनकी आमतौर पर इनको मिसप्लेस कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पे, क्वाइट द मोस्ट रिमार्केबल आर्टिकल वी एवर रिमेंबर टू हैव रेड, तो वी रिमेंबर एवर नहीं लगाना, ये जो एवर वगैरह होंगे, स्कार्सली होंगे, नेवर होगा और एवर होगा, ये वर्ब से पहले आएंगे, ये भी वर्ब से पहले आएंगे, ठीक है। ये भी एक्सेप्शनल केस आ गया कि ये जो हमारे पास एडवर्ब हैं कौन कौन से, स्कार्सली, जैसे हम आपने सुना है, ही स्कार्सली रीच देयर व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, अभी बमुश्किल, स्कार्सली का मतलब क्या होता है? बमुश्किल, मुश्किल. बमुश्किल वहां पहुंचा ही मुश्किल था से. कि बारिश शुरू हो गई, ठीक है। स्कार्सली, इसके आगे भी आएंगे ये वाले ना बहुत सारे इस्तेमाल। तो अब आपने जो पहला रूल याद करें, पहला रूल ये था कि भाई हमने एडवर्ब बाद में लगाना होता है वर्ब के, देखो ना ये पहला रूल था मोस्टली। एक्सेप्शनल केस ये है कि ओनली पहले लगाना है, और ये वाले जो हैं ये भी पहले पहले लगाने हैं जिस वर्ब को मॉडिफाई करें, एवर, नेवर, स्कार्सली, इनकी पोजीशन जो है वो ठीक लगाई जाए। देखिए, इससे मानी नहीं बदलता, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें जो पोजीशन ग्रामेरियंस हमें कहते हैं वो हम लगाएं, ग्रामेरियन जिस पे एग्री करते हैं। 181 पॉइंट्स तो बड़ा कॉमन है, ये आपने इंटरमीडिएट के अंदर यकीनन पढ़ा होगा। देखिए ना, कुछ चीज़ें इसमें नई हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल वो चीज़ें हैं जो कि करेक्शन में आपको ग्रेड 12 के अंदर, अगर आपको करेक्शन, वो देखिए 5 मार्क्स की थी, वही बात है कि हैं 5 मार्क्स, टीचर्स जो हैं उसको करवाते ही कोई नहीं है, अगर करवाते भी हैं तो एंड पे करवा देते हैं। ये गलती मैंने भी शुरू में की, मुझे याद है। तो करेक्शन बहुत अच्छे तरीके से करवानी चाहिए एमडी कैट के स्टूडेंट्स को जब वो एफएससी कर रहे होते हैं। खैर, नहीं भी की तो खैर है, अभी हम आप कर रहे हो। तो ये बात शुरू हुई थी कि 181 पॉइंट ये है कि भाई, ये आपने पहले पढ़ा होगा कि डबल नेगेटिव नहीं करना आपने, ठीक है। आई हैव नॉट गॉट एनी, आई हैव नॉट गॉट नन जो है ये इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है ना। एनी जो होता है, एनी का मतलब ही नेगेटिव होता है ना, कि मेरे पास कोई चीज़ नहीं है ना, एनी। और इसमें थोड़ा सा एक और भी है कि एनी जो होता है ये सवालिया और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होता है, एनी जो होता है। और जो सम होता है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होता है। मतलब मैं कहूंगा कि आई हैव सम मनी, आई हैव सम मनी। और नेगेटिव में हम क्या करेंगे, आई डोंट हैव एनी मनी। और इंट्रोगेटिव में भी ये करेंगे, डू यू हैव एनी मनी, तो क्या तुम्हारे पास कोई पैसे हैं। अच्छा, ये तो एक अलग सम और एनी में फर्क है ना। लेकिन पॉइंट ये है कि डबल नेगेटिव आपने नहीं करना, आई हैव नॉट गॉट एनी, नॉट नॉन नहीं करेंगे, क्योंकि एनी का मतलब ही जो होता है, नन का मतलब नेगेटिव होता है ना कि नहीं है। तो नॉट तो पहले आ गया इस जुमले में, आई हैव नॉट। इसको क्या कहते हैं, ये जो हैव नॉट को शॉर्ट करके लिख दिया गया है, हैवंट,
इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसे कहते हैं कंट्रैक्शंस। क्या कहते हैं? कंट्रैक्शंस। केमिस्ट्री में कंट्रैक्ट पढ़ा है कि फलां गैस कंट्रैक्ट होती है और एक्सपैंड होती है, पढ़े आप? एक्सपैंड होना और कंट्रैक्ट होना, यस बताइए। सर। तो कंट्रैक्ट होने का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट, सुकड़, सुकड़ना। सुकड़ना, राइट। तो जैसे डू नॉट को डोंट लिखते हैं, डू नॉट को क्या लिखते हैं? डोंट। इनको कंट्रैक्शंस कहते हैं। वैसे आपको बता रहा हूँ कि ये टर्म है हमारे पास, लेकिन रूल को रट्टा नहीं लगाना, जैसे रूल्स की एप्लीकेशन। अच्छा, आई हैव नॉट, नॉट तो इसमें आ गया, तो दोबारा नॉट नहीं आएगा। नन जो है नॉट का मीनिंग करवा आ गया, तो डबल नेगेटिव नहीं करना। मिसाल के तौर पे एक और मिसाल खुद से मैं आपको दे रहा हूँ कि आई डू नॉट नो एनीथिंग, ठीक है, या आई डू नॉट नो नथिंग? कौन सा जुमला ठीक है? एनीथिंग। एनीथिंग आएगा। एनीथिंग। आई डू नॉट नो नथिंग क्यों गलत है? आई डू, क्योंकि क्योंकि इसमें डबल नेगेटिव था, एनी और नॉट। क्योंकि उसमें डबल नेगेटिव का डू नॉट भी आ गया और नथिंग भी आ गया, तो नेगेटिव और नेगेटिव तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो वो फिर उसका मीनिंग ही उल्टा हो जाएगा। वैसे ये मैं लिंग्विस्टिक्स में पढ़ रहा था कि ये आमतौर पे अमेरिकन जो अफ्रीकन कम्युनिटी है ना, जो अमेरिका के अंदर रहती है, तो वो लोग डबल नेगेटिव बहुत यूज करते हैं, लेकिन वो स्पोकन में होता है, ग्रामेटिकली गलत है। एक और नीचे है, आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर। नोवेयर नहीं कहना, क्योंकि नोवेयर तो है ही नेगेटिव ना, तो नॉट तो पहले आ गया है, तो नॉट और नॉट दो नेगेटिव नहीं करने। तो नीचे और भी एग्जांपल्स हैं, ये आप इसमें आई कांट सी एनी विट इन हर, ये देखें ना, ये जुमला देखें, आई कांट सी एनी। विट आप कह सकते हैं जहानत, या जो अच्छा किसी चीज को जज करने की एबिलिटी होती है उसको हम विट कहते हैं। आई कांट सी एनी विट इन हर, उसके अंदर मुझे कोई जहानत नहीं आती, नजर आती, ठीक है। तो डबल नेगेटिव नहीं करना। और भी कई मिसालें हैं जो आप खुद से भी दे सकते हैं। एक और हमारे पास है, लेट मी टर्न ऑफ दिस व्हाट्सएप, राइट। अच्छा, तो हमारे पास, लेट्स गेट बैक टू इट। हमारे पास क्या है जी? 182, एडजेक्टिव्स शुड नॉट बी यूज्ड फॉर एडवर्ब्स। वी शुड से फॉर इंस्टेंस ही एट द स्वीट्स ग्रीडीली, नॉट ग्रीडी। अच्छा, बाज दफा गलती ये होती है कि हम एडवर्ब की जगह एडजेक्टिव इस्तेमाल कर देते हैं। खैर ये इस्तेमाल बहुत गलत होता है, बहुत कम होता है, लेकिन हो भी सकता है कि उसने मिठाई जो है वो बहुत ही लालची तरीके से खाई। तो हम गलती क्या करेंगे कि ही एट द स्वीट्स ग्रीडी लिख देते हैं, तो ये भी गलती होती है। ग्रीडी एडजेक्टिव है ना, कि ही इज अ ग्रीडी पर्सन। क्या ग्रीडी एडजेक्टिव है? यस यस। सर। ग्रीडी एडजेक्टिव है, और ग्रीडली जो होगा वो एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब एडजेक्टिव से बनाए जा सकते हैं। इसी तरह स्लो एडजेक्टिव है और स्लोली एडवर्ब है। इसी तरह ब्रिस्क, तेज, वो एडजेक्टिव है और ब्रिस्कली एडवर्ब है। इसी तरीके से प्योर एडजेक्टिव है और प्योरली एडवर्ब है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि हमें एडवर्ब जहां यूज होना है, बाज लोग वहां एडजेक्टिव इस्तेमाल कर देते हैं, तो हमने नहीं करना। ही एट द स्वीट्स ग्रीडीली, ग्रीडी गलत होगा। ही विल पे डियरली फॉर हिज मिस्टेक, उसको ये गलती बड़ी महंगी पड़ेगी। अच्छा, डियर का मतलब महंगा भी होता है, पता है आपको? कि डियर का मतलब प्यारा भी होता है ना। क्या आपको ये इस बात का पहले मतलब था पता? क्या आपको इस बात का मतलब था पता आप में से, नो। कि नो डियर का सर। मतलब? अच्छा, देखे ना, वो मैं उस दिन बच्चों को पढ़ा रहा था, तो मैं उनको बता रहा था कि जो ट्रंक लफ्ज है, ट्रंक, वैसे आप मेरे जहन में बात आ गई तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ट्रंक, TRUNK, ट्रंक का मतलब क्या होता है आप बताएं? इसके चार मतलब होते हैं, एक ही लफ्ज है। तो आपके जहन में जो आ रहा है बताएं, कोई एक बताए। ट्रंक, TRUNK। पेटी। सूंड। हाथी की सूंड को ट्रंक कहते हैं। अच्छा, फिर दरख्त के तने को भी ट्रंक कहते हैं, ट्रंक, पता है आपको ना? यस। बायो, और फिर हमारे पास स्टेम भी कहते हैं, लेकिन ट्रंक भी कहते हैं जो बड़ा तना होता है। फिर जो ट्रंक होता है, वो लफ्ज ट्रंक, वो इंसान के धड़ को भी कहते हैं, जो सर के अलावा होता है, ट्रंक कहते हैं ना, इंसान के धड़ को भी कहते हैं। और ट्रंक का मतलब जो होता है वो भी होता है बड़ा संदूक, नहीं होता जो बड़ा घर में बड़ा संदूक होता है, पेटी, इसको पंजाबी में यस कहते हैं, सर। तो उसको भी ट्रंक पेटी। कहते हैं। तो हाथी की सूंड भी, दरख्त का तना भी, और और मैंने क्या बताया आपको? ट्रक, इंसान का धड़। इंसान का धड़ भी, और वो कितने आपस में वो फर्क हैं। तो बाज वर्ड्स इन्हें हम कहते हैं होमोनिम्स। ये जब आपको मैं वोकेबलरी करवाऊंगा तो आपको मैं चीज़ें क्लियर करूंगा
अच्छा, डियर का मतलब, वैसे मुझे इससे बात याद है कि डियर का मतलब प्यारा भी होता है और डियर का मतलब महंगा भी होता है। तो यहाँ ही विल पे डियरली फॉर हिज मिस्टेक, कि उसको अपनी बहुत महंगी कीमत महंगी अदा करनी पड़ेगी अपनी गलती की। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया पॉइंट कि ये हमारे पास जहाँ एडजेक्टिव, यहाँ एडवर्ब लगाना है वहाँ गलती से एडजेक्टिव मत लगा दीजिएगा। 183 पॉइंट, एवर इज समटाइम्स यू मिस यूज फॉर नेवर, कि एवर बाज जगह नेवर की जगह इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो कैसे? वी सेल्डम आर नेवर सी दोज फॉरसेकन हु ट्रस्ट इन गॉड, सी दोज फॉरसेकन हु ट्रस्ट इन गॉड। फॉरसेकन, फॉरसेक होता है छोड़ देना, कि हम उस बंदे को कभी कोई चीज नहीं छोड़ती जो अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं। अच्छा, सेल्डम का मतलब क्या होता है? सेल्डम कभी कभार, कभी कभार। कभी रेयर, कब, कभी कभार। हाँ। तो सेल्डम के साथ नेवर आता है, सेल्डम के साथ क्या आएगा? नेवर। ठीक है, मतलब मैं कहता हूँ कि वो मेरे घर कभी कभी आता है या फिर आता ही नहीं है, तो मैं कहूंगा ही सेल्डम और नेवर कम्स टू माई होम, ही सेल्डम और नेवर। तो सेल्डम के साथ क्या आएगा? नेवर आएगा। आपने इसके साथ एवर लगाना जो होगा वो क्या होगा? गलत होगा। क्लियर? सेल्डम के साथ क्या लगेगा? नेवर लगेगा, एवर नहीं लगेगा। सेंस में कि वो सेल्डम, जैसे जैसे आप में से कौन है, जैसे उमेर है, तो उमेर सेल्डम और नेवर अटेंड्स द क्लास। किस उमेर जो है या तो कभी कभी अटेंड करता है या अटेंड करता ही नहीं है क्लास। 184, एल्स के बाद बट लगाना है। एल्स के बाद क्या लगाना है? फौरन बाद देन नहीं लगाना। ठीक है, इट इज नथिंग एल्स बट प्राइड, ये गरूर के अलावा और कुछ नहीं है। ये भी आपके पास याद रहेगा आपको पास। एल्स शुड बी फॉलोड बाय बट, के एल्स के बाद बट आना चाहिए। ठीक है, और कोई जुमला आप में से बना सकता है कोई एल्स और बट का सेंटेंस इसके अलावा जो यहाँ बना हुआ है? आई हैव नो ऑप्शन, नो, या आप कह लें कि आई हैव नथिंग एल्स बट माय पेरेंट्स। ठीक है, फॉर इनकरेजमेंट ऐसे। तो एल्स के बाद आप बट लगाएंगे, देन नहीं लगाएंगे। क्लियर हो गया? 185 ये रूल है कि बाज लोग गलती से जहां डिड नॉट लगाना है, डिड नॉट, वहां नेवर लगा देते हैं, तो वो गलती होती है। देखिए, नेवर का मतलब तो होता है ना कि कभी भी नहीं, और नॉट का मतलब होता है कि एक दफा वो वाकया नहीं हुआ। तो आपने डिड नॉट जहां लगाना है वहां नेवर नहीं लगा सकते। मिसाल के तौर पे, वी मेट द अदर डे बट ही डिड नॉट रेफर टू द मैटर। ये गलत, ये जो जुमला लिखा हुआ है ना ये गलत है, नेवर यहां नहीं लगाना। देखो, सी ही डिड नॉट एवर, एवर रेफर, डिड नॉट एवर रेफर। हाँ, एक तो ये है, एक और बात भी, डिड नॉट और फिर साथ एवर लगा देंगे। नेवर लगाना कि उसने बिल्कुल भी उस मामले के बारे में बात ही ना की। किपलिंग वॉज नेवर बॉर्न इन लंडन, किपलिंग एक किरदार है आई बिलीव के नावल का, बल्कि एक राइटर का नाम भी है किपलिंग। किपलिंग एक नेम है, प्रॉपर नाउन है। तो किपलिंग वॉज नॉट बॉर्न इन, तो जहां आपने डिड नॉट लगाना है या नॉट लगाना है वहां बाज दफा लोग नेवर लगा देते हैं, जो कि गलत होगा। ये कोलोक्वियली लिखा हुआ है, इस पॉइंट को आप छोड़ दें। खैर, इसको मैं आपको बता भी देता हूँ। कोलोक्वियली का मतलब होता है आम जबान में। तो आम जबान में सो एज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री मस्ट नॉट बी यूज, कि सो इस्तेमाल ना करें, वेरी इस्तेमाल करें। ठीक है, आप, क्योंकि सो का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा, तो आपने वेरी, ही इज वेरी वीक। ठीक है, असल में सो इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपने कोई आगे बात बतानी हो। मसलन मैं ये कहूंगा कि आज बहुत गर्मी है, तो इट इज सो हॉट आउटसाइड जो होगा वो गलत होगा। मैं कहूंगा इट इज वेरी हॉट आउटसाइड। सो क्यों गलत होगा? हालांकि सो का मतलब ही तो होता है बहुत, होता है ना, सो का मतलब बहुत। सो तब लगाऊंगा जब मैं मतलब ऐसे कहना चाहता हूँ कि इट इज सो हॉट हॉट आउटसाइड दैट आई कैनॉट गो आउटसाइड। तो फिर हम आगे कोई बात करेंगे, फिर हम सो लगाएंगे। उसमें फिर हमारे पास टू भी आ सकता है, टी डबल ओ वाला टू। ठीक है ना, वेरी का मतलब भी बहुत है, सो का मतलब भी बहुत है, और जो होता है टी डबल ओ वाला टू उसका मतलब भी बहुत है। लेकिन इनके इस्तेमाल के अंदर फर्क है। तो आप में से आवाज आ रही है सबको? स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग ऑल ऑफ यू? यस सर। My यस सर। यस voice is clear to you, तो you can ask me question at the very end. अच्छा जी, तो लेट मी सी कि यस कौन कौन है। सर। जी जी, बोलें। जस्ट यस का है, अच्छा। सो जुएब, आर यू here in the class? मिस्टर जुएब, आर यू listening?
सर ये सो वाले का पॉइंट दोबारा बता मैंने ये बताया है कि आपने वेरी लगाना है, सो नहीं लगाना। सो तब लगाना है जब कोई आगे मजीद बात करनी है कि भाई इतनी गर्मी है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करनी है। अगर आपने बहुत एक छोटा जुमला है ना जिसमें कहना है कि ये बहुत, तो उसमें फिर आपने वेरी लगाना है। ही इज वेरी वीक, क्रिकेट इज वेरी अनसर्टन। ठीक है। आई वॉज वेरी लोनली। क्रिकेट एक बहुत गैर यकीनी गेम है, मैं बहुत अकेला था। वो बहुत वीक है। तो इसमें जब बहुत अकेला छोटा सेंटेंस आएगा उसमें आपने वेरी लगाना है। आपने वहां सो नहीं लगाना। क्या अभी भी क्लियर नहीं है आपको? क्लियर है। क्लियर है। आज आपको ना कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज सेंड करूंगा। सॉल्व देखिए ना, जब तक टेस्ट नहीं होगा ना, कल आपका टेस्ट है, टेस्ट में क्या होगा ये मैं आपको शाम तक बता दूंगा, ठीक है? तो हमारे पास 9 मिनट है, 9 मिनट के अंदर अंदर हमने ये एडवर्ब कंप्लीट करना है आज, ताकि जो हमारा सेकंड सेशन होगा उसमें आपको मैं एक पेपर करवाऊं पुराना सा, ठीक है? ताकि हमारा सेकंड सेशन जो है, आज हमने एडवर्ब पढ़ना है और कोई चीज़ नहीं पढ़नी। और आज हम एक ओल्ड पेपर करेंगे और उसमें से इंग्लिश का पोर्शन करेंगे, तो आपको फिर क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी बच्चों, अब हम आते हैं 187, तीन रूल रह गए हैं। दैट शुड नॉट बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ सो एज एन एडवर्ब, वी शुड से इवेंट ओनली सो फार। दैट शुड नॉट, अच्छा जहां हमने सो लगाना ना, कि हमने बताना है कि भाई सो फार इतना वो दूर गया, किसी बात पे स्ट्रेस करने के लिए, यहाँ वेरी नहीं लगाना। तो बाज लोग वहां दैट लगा देते हैं, तो वहां दैट नहीं लगाना आपने। ठीक है। इवेंट यानी आपने बताना है कि वो, आप बताना है कि वो वहां तक वापस गया। अच्छा इसमें वेरी भी तो आ सकता है। आपके जहन में एक सवाल आएगा, आप इधर वेरी क्यों नहीं आ सकता? इवेंट ओनली वेरी फार, मतलब आप देखें ना, तो आप बता रहे हैं कि वहां तक गया, पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो वहां आपने फिर सो लगाना है। वहां आपने दैट नहीं लगाना। दैट का मतलब भी होता तो वो बहुत है वहां तक, लेकिन हमने इस्तेमाल नहीं करना। हम ये स्पोकन में इस्तेमाल करते हैं, ये चीजें जो रिटर्न में है वो हमारे पास सो है। जैसे अब ऊपर ये था कि वेरी इस्तेमाल करना है, सो नहीं करना। यहाँ ये है कि सो करना है और दैट नहीं करना। ठीक है। ऊपर ये था कि वेरी करना है और सो नहीं करना। और यहाँ क्या है कि सो करना है और क्या नहीं करना, दैट नहीं करना। राइट। he went so he went only so far. He was so tired that he could scarcely stand. वो इतना थका हुआ था कि वो बमुश्किल खड़ा हो सकता था। He was so angry that he slammed the book on the table. कि वो इतना एंग्री था कि उसने किताब पटक के मारी टेबल पे। तो यहाँ आपने सो लगाना है। क्लियर हो गया आपको याद? सर जी जी। जो इसकी पहली एग्जांपल है, ये एग्जांपल वो होगी ना, ये एग्जांपल इनकम्प्लीट होगी ना? जो फर्स्ट एग्जांपल है, ही वेंट ओनली सो यस। फार, इनकम्प्लीट क्योंकि किस? आपने कहा है कि ना सो के बाद हमें उसकी कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन बताने हैं, जो नीचे वाले नहीं। दो हैं जी उसमें जी। एक्सप्लेनेशन दी हुई है। नहीं नहीं, नहीं मेरी बात सुनो, ये जो फार है ना, फार, ये फार एक्सप्लेनेशन ही है। देखो वो वहां तक गया इतना, ये एक्सप्लेनेशन ही है। अगर एक सेंटेंस छोटा है ना, तो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वो इतना दूर गया, तो आपके पास ये जो सो है, आपकी बात ठीक है कि आगे एक्सप्लेनेशन कोई नहीं आई, आगे एक सेंटेंस एक्स्ट्रा कोई नहीं आया, लेकिन हम इसको यू में से कि ये जो है फार जो है, ये पॉइंट आउट कर रहा है किसी बात को ना, कि वो वहां तक गया, सो फार, नॉट ओनली सो फार, वो वहां तक। इसलिए हम यहाँ सो लगा सकते हैं, राइट? यस सर। नीचे वाले जो दोनों हैं ये ज्यादा क्लियर हैं। 188 जो है ये तो बड़ा बहुत आता है, एमडी कैट में आता भी है और इसमें भी है ये वाला ना, टू। अच्छा टी डबल और टू का कॉम्बिनेशन आता है इकट्ठा, और इसका मतलब नेगेटिव होता है, उसमें नॉट आता कोई नहीं है। इसमें नॉट आता कोई नहीं है, लेकिन इसका मतलब नेगेटिव होता है। जरा गौर करें मेरी बात पे, आप सुने सिर्फ पहले, इससे पहले कि आप यहां से, मतलब मैं कहता हूं दिस टेबल इज टू हैवी टू बी लिफ्टेड। दो टू है इसमें जो मैंने बोला है। दिस टेबल इज टू, डबल ओ वाला टू, टू हैवी टू बी लिफ्टेड। ये टेबल इतना, अच्छा इसका मतलब बताएं क्या मतलब होगा, टू हैवी टू बी लिफ्टेड? बहुत ये बहुत टेबल इतना भारी है कि उठाए ही नहीं जा उठाया सकता। नहीं जा सकता, हाँ। इसका आपने तर्जमा ये नहीं करना कि ये इतना भारी है कि उठाना मुश्किल है, ऐसा नहीं। ये उठा, टी डबल ओ वाला टू और जो दूसरे वाला टी ओ वाला टू जब भी आते हैं इकट्ठे, इकट्ठे से मुराद होगा एक सेंटेंस में, तो उसका मतलब नेगेटिव होता है, उसमें नॉट लगाने की जरूरत कोई नहीं है। मिसाल के तौर पे, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। इसका क्या मतलब है? द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, कि खबर इतनी अच्छी है कि लगते ही नहीं है कि यकीन आए इस पे हमें, कि इस पे यकीन आना मुश्किल है। ठीक है। माई हार्ट इज टू फुल फॉर वर्ड्स। इसका इसका मत, अच्छा फॉर भी आ सकता है।
फॉरवर्ड्स भी हो सकता है, टू फुल फॉरवर्ड्स। यहाँ यानी टी डबल ओ वाला टू आगे टी ओ वाला टू कोई नहीं लगा हुआ, लेकिन इसका मतलब वही बनेगा कि मेरा जो दिल है वो भर चुका है, कि मैं और कोई वर्ड सुन नहीं सकता। द वर्क इज टू मच फॉर एनी मैन टू डू सिंगल हैंडेड सॉरी। ये काम इतना मुश्किल है कि कोई बंदा अकेला इसको नहीं कर सकता। तो क्लियर हो गया आपको स्टूडेंट्स? यस सर। बिल्कुल। हमारे पास, टू जी बेटा जी सर बोलें। सर टू की जगह फिर हम 4 भी लगा सकते हैं। हाँ जी, नहीं लेकिन हर जगह नहीं। हर जगह नहीं, खास कॉन्टेक्स्ट के में। मसलन अगर आप पहले जुमले में लगाए ना, दिस न्यूज इज टू गुड फॉर टू बी ट्रू, यहाँ नहीं। ये इस कॉन्टेक्स्ट में फॉर आ सकता है, ये बहुत कम आता है। मोस्टली टी डबल ओ वाला और टू आएगा। और अहम बात यह है कि इसमें नॉट नहीं आएगा। ओके। अगर मैं बोलूं इट इज टू हॉट टू गो आउटसाइड टुडे, इस बात का क्या मतलब होगा? इट इज टू हॉट टू गो आउटसाइड टुडे, कि भाई इतनी गर्मी है कि इतनी बाहर गर्मी है कि आज मैं बाहर नहीं जा सकते हम, ठीक है, राइट? क्लियर हो गया? तो हमारे पास बच्चों आज एडवर्ब खत्म हो गया, बस एक पॉइंट रह गया, और हम सेकंड सेशन में आपको मैं क्या करवाऊंगा, एक पेपर करवाऊंगा, राइट? तो हमारा बस आज मैं आपको जो नीचे वाला ना कंजंक्शन, ये नहीं पढ़ाऊंगा। ये जो कंजंक्शन है इंशाल्लाह ताला कल फ्राइडे है, तो मैं आपको पढ़ा दूंगा इस तरीके से। तो बहुत अच्छे तरीके से हम ये चीज़ें ख़त्म करेंगे जब हमारी कलेक्शन ख़त्म हो सर जाएगी। जी जी। हम्म। सर कल फ्राइडे है तो इंग्लिश का लेक्चर ही एक होना है, आ, उसमें क, टेस्ट। नहीं, टेस्ट ये होगा ना कि टेस्ट में पहले सेंड कर दूंगा मॉर्निंग में, तो उसको ही डिस्कस कर लेंगे। हाँ, पिछला टेस्ट भी डिस्कस नहीं हो पाया, मैं दोनों डिस्कस कर दूंगा। चलिए आगे नहीं पढ़ेंगे कल। कल 40 मिनट्स का होगा, 2 बजे स्टार्ट होगा, बस एक ही लेक्चर होगा, एक ही सेशन होगा, राइट? अच्छा, आखिरी पॉइंट भाई, ऑफ कोर्स इज ऑफन। शुरू होगा। जी 2 बजे शुरू होगा कल, डेट जुमे की वजह से बस एक ही सेशन होगा इंग्लिश का, बाकी टाइम टेबल सेम रहेगा। 2 से लेके 2:40 तक इंग्लिश की क्लास होगी, और बाकी फिर हमारे पास वही रहेगा। कल इंग्लिश का एक ही सेशन होगा, 1:30 पे स्टार्ट नहीं होगा, पिछले जुमे की तरह। कल तो रह ही जाएगी इंग्लिश की क्लास। Okay, the very last point. Of course is often loosely used for certainly, undoubtedly. Strictly speaking, of course should be used to denote a natural inevitable consequence. Of course हमने इस्तेमाल करना है जब कोई नेचुरल इवेंट हो रहा हो। अदरवाइज अगर आपने बात पे जोर देना है तो फिर आपने ऑफ कोर्स नहीं यूज करना, आपने सर्टनली यूज करना है। मैं मिसाल देता हूँ। डज शी सिंग वेल? सर्टनली शी डज। क्या वो अच्छा गाना गाती है? हाँ बिल्कुल अच्छा गाती है। ऑफ कोर्स आपने यहाँ आपने इस्तेमाल नहीं करना। अब इसमें पॉइंट क्या है कि ऑफ कोर्स फिर इस्तेमाल कहाँ करना है? हालांकि ऑफ कोर्स का मतलब ये होता है ना कि बिलाशुबा, यकीनन, ये मतलब है ना ऑफ कोर्स का। मतलब तो सेम है, लेकिन वही बात है कि कॉन्टेक्स्ट सियाको सबाक होता है हर लफ्ज का अपना। तो आपने ऑफ कोर्स तब यूज करना है कि जब हमारे पास आपने एक नेचुरल इवेंट पे हो जो बिल्कुल हमेशा से ठीक होता है। जैसे हम कहते हैं ऑफ कोर्स द सन राइजेस इन द ईस्ट, राइट? ऑफ कोर्स जो कि हो के रहना है, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक नेचुरल। ये लिखा हुआ है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है? इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस, इनएविटेबल, जो चीज जिसको झुठलाया ना जा सके। जिसको झुटलाया नहीं जा सकता, जो कि नागुजीर होती है, ठीक है? तो बच्चों आज हमने एडवर्ब पढ़ा। अब आपने कल एक काम करके लाना है, ये एक्सरसाइज कल सबने सॉल्व करनी है, ये वाली एक्सरसाइज नंबर 116। आपने इन जुमलों को ठीक करना है। एमसीक्यूज की फॉर्म में तो ये नहीं है, मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा रोजाना। अब मैं एक्सरसाइज दिया करूंगा आपको। ये एक्सरसाइज 1 नंबर 116 आपने कल सॉल्व करनी है खुद, और मुझे आपने उसका सोल्यूशन सेंड करना है, राइट? और साथ हमारे पास आज हमने क्या किया, एडवर्ब के ये जो 7, 8, 9, 10 जितने भी रूल हैं, आपने इसको आज ही पढ़ना है, नहीं तो आपको भूल जाएगा, ठीक है? तो 7 से 8 मिनट बाद हम दोबारा मिलते हैं, और आज हमने एडवर्ब ही करना है। और साथ हम क्या करेंगे कि एमडी कैट का पेपर डिस्कस करेंगे कोई एक। ओके, सी यू आफ्टर 7 to 8 minutes. अल्लाह हाफिज।